तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपको पहले से पता है, रैंकिंग टेस्ट डिस्कस करेंगे। और रैंकिंग क्या होती है, इसका यूज क्या है, एग्जामिनर इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे पहले वाले चैप्टर्स में करते हुए आए हैं, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और जैसे आप स्कूल में, कॉलेज में, एग्जाम्स में, जब भी आपने कोई भी एग्जाम दिया, आपकी डेफिनेटली रैंक आई होगी। कई बार क्या होता है कि रैंक टॉप से देख रहे होते हैं, कई बार बॉटम से भी देखनी होती है। तो आज हम बहुत मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। रैंकिंग बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। सबसे पहले तो जान लेते हैं रैंकिंग होती क्या है। जैसे मान लो आपने क्लास में कोई भी टेस्ट दिया, ठीक है। आप मान लो आप अपनी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं या 100 स्टूडेंट हैं, 70 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से हमारे ऊपर से मान लो टॉप से 10th रैंक है, 11th रैंक है, या हम टॉपर हैं, तो वही क्या हमारी रैंक है। हम नॉर्मली क्या कह देते हैं कि जैसे हिंदी में कहें कि कौन सा स्थान आया, 5वां स्थान आया, तीसरा स्थान आया, दूसरा आया, 10वां आया, 15वां आया, ये क्या है, जो स्थान है वही तो हमारी रैंक है। तो इसमें कई बार प्लेस के रूप में पूछता है कि कौन सा स्थान है, कई बार रैंक के रूप में पूछ लेता है, इंग्लिश में भी रैंक की लिखता है और हिंदी में भी रैंक की लिख देता है। हिंदी में कहें तो इसको कहेंगे क्रम परीक्षण। रैंकिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है, क्रम परीक्षण। हिंदी में इसका नाम हो गया क्रम परीक्षण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में से बहुत बार, मोस्टली हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार 2 क्वेश्चन पूछता है और कई बार 1 क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है। अब देख लेते हैं जो रैंकिंग है वो कितने टाइप की होती है। क्या एक प्रकार की होती है, या 2 प्रकार की, या 2 से भी ज्यादा प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो रैंकिंग है वो हमारे पास 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, और दूसरी होती है हमारे पास वर्टिकल रैंकिंग। मैं हिंदी में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टिकल रैंकिंग, क्लियर। हॉरिजॉन्टल रैंकिंग को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रैंकिंग, और वर्टिकल रैंकिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रैंकिंग। इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है, और इसको कहते हैं क्षैतिज। क्लियर हुआ। ऊर्ध्वाधर का मतलब जैसे मान लो टॉप से बॉटम की तरफ, इस तरीके से अगर कोई भी लाइन बनी हुई है, ठीक है, और उसके बीच में आपसे रैंक पूछ रहा है, तो वो क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रैंकिंग। और इसको कहते हैं टॉप टू बॉटम। क्या कहते हैं, टॉप टू बॉटम। या फिर हिंदी में कहें तो ऊपर से नीचे की तरफ, और इसको कहते हैं राइट टू लेफ्ट, वो या लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की तरफ या दाएं से बाएं की तरफ। तो इस प्रकार जो हमारी रैंकिंग है वो 2 टाइप की होती है। पहला है हॉरिजॉन्टल रैंकिंग और दूसरा है वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर रैंकिंग। क्लियर हुआ। तो इसमें दोनों ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि रैंकिंग कितने टाइप की होती है। अब इससे ये देख लेते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 प्रकार हमें क्लियर हो गए। अब इसमें चलते हैं आगे। जो रैंकिंग से रिलेटेड हमारे से जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो पूछता है, जैसे हमारे को इसमें क्या होगा कि कई बार एक ही व्यक्ति की हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, कई बार एक से ज्यादा व्यक्तियों की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, और कई बार उनकी व्यक्ति एक से ज्यादा होते हैं लेकिन उनके प्लेस को भी चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, वो हम सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, जैसे इसमें एक तो पूछता है टोटल व्यक्तियों की संख्या। क्या पूछता है, टोटल व्यक्तियों की संख्या। जैसे एक मैं यहां सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेता हूं। एक हमने यहां पे एक एग्जांपल ले लिया, कि ए की लेफ्ट से 7वीं रैंक है और राइट से 10वीं रैंक है, ठीक है। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, टोटल पर्सन आपसे यहां से पूछे हैं। क्लियर हुआ।
आपको एक एग्जांपल दिया उसने कि एक की लेफ्ट से 7वीं रैंक है और राइट से 10वीं रैंक है, तो पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल पर्सन कितने हैं, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसके बेस पे देखो, एक तो हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल व्यक्तियों की संख्या, टोटल। तो कैसे निकालेंगे हम टोटल निकालने के लिए? तो इसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट से रैंक प्लस राइट से रैंक -1, लेफ्ट से रैंक प्लस राइट से रैंक -1, ये सबसे बेसिक चीज है इस टॉपिक की। हो सकता है एग्जाम में आपके पास इस पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं आए या फिर रेयरली देखने को मिले, लेकिन आप मार्केट में जब भी कोई भी बुक देखते हैं या किसी भी चैनल पे किसी और की क्लास देखते हैं, तो वहां पे आपको ये चीज सबसे पहले बताई जाती है। ठीक है, तो मैं भी आपको ये चीज बता रहा हूं, क्योंकि इसका यूज नहीं होगा और हम इतने अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, विदाउट पेन और पेपर हम इस पूरे चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं, विदाउट पेन और पेपर, कहीं पे भी हमें जरूरत नहीं होगी। और मैं आपको डेफिनेटली बताऊं, जैसे पहले भी कह चुका हूं, कि हम बहुत कम फॉर्मूलों का यूज करेंगे, बहुत कम कैलकुलेशन वाले चैप्टर्स पे जाएंगे वो कैलकुलेशन पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें इतना करना ही नहीं है। हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि देखें और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम कैलकुलेशन करें, फॉर्मूले अप्लाई करें और फिर क्वेश्चन को सोल्व करें। तो डेफिनेटली हम रह जाएंगे अगर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो विदाउट पेन और पेपर में आपको पूरे चैप्टर को सोल्व करवा दूंगा। पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, क्लियर है? तो यहाँ पे ये मान लो एक एग्जांपल था जिसके बेस पे हमने पहला क्वेश्चन इसमें से पूछा, टोटल पर्सन कितने होंगे, टोटल का मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ लेगा। ठीक है, या और भी जो भी चीज दे रखा है टोटल पूछ सकता है। तो उसमें टोटल में हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से रैंक प्लस राइट से रैंक -1 हो गया। अगर मान लो इसमें टोटल आपको दिए जाए, जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लूं, एक और ले लूं, जैसे कक्षा में कुल 50 व्यक्ति हैं, 50 छात्र हैं या स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, और रवि की लेफ्ट से 10वीं रैंक है, तो राइट से कौन सी होगी, ये पूछा है। पहला एग्जांपल था कि एक ही लेफ्ट से 7वीं और राइट से 10वीं रैंक है, तो टोटल पर्सन पूछे गए। तो हमने यहां से देखा टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट से रैंक प्लस राइट से रैंक -1। तो एक चीज तो इससे ये पूछता है। दूसरा, अगर मान लो आपको टोटल दे दे पहले से ही और लेफ्ट या राइट में से कोई आपसे रैंक पूछे, तो आप क्या करेंगे? तो यहां से हम उसके लिए क्या करते हैं, देखो जैसे एक एग्जांपल लिया अपन ने कि कक्षा में कुल 50 छात्र हैं और रवि की लेफ्ट से रैंक 10वीं है, तो राइट से क्या होगी? तो राइट से पूछ रहे हैं हमारे से यहां से, तो राइट के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये राइट इधर की छोड़ देंगे, बाकी सबको इधर ले जाएंगे। जो इधर प्लस का है वो इधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, और जो इस साइड में माइनस का है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ठीक है, जैसे -1 है, इधर जाके क्या करेगा, टोटल में जुड़ जाएगा। तो टोटल +1 माइनस राइट यही रह गया, लेफ्ट इस साइड ले जाओ, तो ये किसका हो गया, माइनस का। तो जब आपको राइट से रैंक निकालनी हो तो क्या करेंगे, टोटल +1 माइनस लेफ्ट को माइनस कर देंगे। अगर मान लो हमारे को अब लेफ्ट निकालनी है, राइट निकाल लिया, तो अब आपसे अगर लेफ्ट भी तो पूछ सकता है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट अगर आपको निकालनी है तो देखो लेफ्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, वही यहां पे राइट की जगह लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट की जगह क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो टोटल +1 माइनस राइट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से 3 फॉर्मूले बनते हैं बेसिक से। ठीक है, कि टोटल पर्सन पूछे लेफ्ट प्लस राइट -1, और अगर राइट पूछे तो टोटल +1 माइनस लेफ्ट, और अगर आपसे लेफ्ट पूछे तो टोटल +1 माइनस राइट। क्लियर हुआ? ये 3 थे, लेकिन देखो इसमें ये थे हमारे पास जो क्वेश्चन हमने देखे वो लेफ्ट टू राइट के लिए, ये किसके लिए थे, लेफ्ट टू राइट के लिए। जो हमारे पास अभी हमने जस्ट पीछे देखी हॉरिजॉन्टल रैंकिंग लेफ्ट टू राइट वाली, इसमें आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा बाएं से दाएं या लेफ्ट टू राइट में ही पूछेगा। क्लियर है? और लेफ्ट टू राइट का तो सबको पता होगा, ये हमारा कौन सा पार्ट है, जिस हाथ से हम लिखते हैं वो राइट है। हो सकता है कुछ
लेफ्ट हैंड से भी लिखते हो, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो राइट है और ये वाला कौन सा होता है, लेफ्ट होता है। आप ये सबको अच्छे से पता है, और नहीं पता तो मैंने अभी बता दिया है। क्लियर हुआ? तो यहां पे हमने देख लिया कि अगर लेफ्ट टू राइट की फॉर्म में पूछता है तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले बनते हैं, और हमारे पास यहाँ पे 2 एग्जाम्पल भी हैं। इन 2 एग्जाम्पल्स को भी हम सोल्व करके देख लेते हैं। आइए, तो पहले वाले क्वेश्चन को देखो, ए की लेफ्ट साइड से 7वीं रैंक है, लेफ्ट से कौन सी रैंक है 7वीं, और राइट से कौन सी रैंक है 10वीं। ठीक है, और टोटल पूछा गया, तो क्या करेंगे यहां पे देखो, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। टोटल पूछा है ना, तो टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट से रैंक 7, राइट से रैंक 10 और -1, तो 7 और 10 17 -1, तो आपके यहां पे टोटल पर्सन 16 हो गए। क्लियर हुआ? तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 16 था, जो हमने फॉर्मूले में अप्लाई करके देख लिया। लेकिन अब आपको फॉर्मूला है ना रटना नहीं है, यहां से सिर्फ इतना याद रखना है, अगर टोटल पूछे तो दोनों साइड की रैंक को आप जोड़ दो और -1 कर दो। लेकिन एक चीज ये है समझने वाली कि सर जो हम -1 कर रहे हैं वो क्यों करते हैं भाई? ठीक है, आपने दोनों साइड की रैंक को जोड़ दिया, लेकिन -1 क्यों कर रहे हैं, उस चीज को समझते हैं। कि जैसे मान लो आपने कहा कि ए की रैंक लेफ्ट साइड से कौन सी है, मान लो ये ए है, ठीक है, और इसकी लेफ्ट साइड से रैंक है 7वीं। क्लियर? और इसी ए की रैंक राइट साइड से कौन सी है 10वीं, जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था वो। तो राइट साइड से कौन सा, ये इसका लेफ्ट पार्ट था और ये इसकी राइट साइड थी, राइट पार्ट था। क्लियर? तो राइट साइड से उसकी रैंक कौन सी थी 10वीं थी, और लेफ्ट साइड से ए की रैंक कौन सी थी 7वीं। अब देखो यहां पे कैंडिडेट्स ए की है ए, और ए की रैंक इधर से 7वीं और इधर से 10वीं है। दोनों ही कंडीशन में लेफ्ट से भी और राइट से भी ए ही काउंट हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में ए ही काउंट हो रहा है। इसका मतलब 2 बार काउंटिंग में आ गया, लेफ्ट साइड से भी ये काउंट हो चुका है और राइट साइड से भी ये काउंट हो चुका है। क्लियर? इसलिए हम -1 करते हैं। तो टोटल इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है, यहां पे लेफ्ट साइड से रैंक प्लस राइट साइड से रैंक -1। ये -1 इसलिए किया जाता है क्योंकि जब एक ही व्यक्ति की इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है तो उस कंडीशन में वो एक पर्सन जो है डबल काउंट होता है और हमें काउंट करना होता है सिंगल। ठीक है, तो इसलिए -1 कर दिया जाता है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो था, हमने फॉर्मूले के बेस पे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब आपको इतना सा याद रखना है, अगर आपको इस टाइप का कोई बेसिक क्वेश्चन पूछता है, पहली बात तो इतनी अच्छी हमारी किस्मत नहीं कि इतना सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड के रैंक को जोड़ देंगे और -1 कर देंगे। क्लियर हुआ? अब जो दूसरा एग्जाम्पल था हमारे पास वो क्या था कि कक्षा में कुल 50 छात्र हैं, रवि की लेफ्ट से रैंक 10वीं है तो राइट से रैंक पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, इस वाले को भी सोल्व कर लेते हैं। इसको एग्जाम्पल अपन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको एग्जाम्पल नंबर 2। फर्स्ट को हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया, एग्जाम्पल फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लिया। एग्जाम्पल सेकंड देखो, उसको डायग्राम बना के भी देख लिया हमने। एग्जाम्पल फर्स्ट का ये डायग्राम के थ्रू भी हमने सॉल्यूशन देख लिया। टोटल हमसे पूछा था तो यहाँ 7 + 10 17 -1 तो 16 आंसर आ रहे थे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या करा है कि टोटल आपको पहले से गिवन है, टोटल कितने हैं 50 हैं। क्लियर? और उसकी लेफ्ट साइड से रैंक कौन सी है 10वीं रैंक है लेफ्ट से। लेफ्ट से रैंक आपको दे रखी है उसने 10th। अब आपसे पूछा है राइट से रैंक कौन सी होगी, आपका वो क्वेश्चन ये रहा। क्लियर हो गया? अब क्या पूछा आपसे, राइट से रैंक कौन सी होगी, तो वो बताओ। तो यहां से हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें राइट से रैंक निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, टोटल +1, टोटल +1 माइनस लेफ्ट कर देंगे। अब टोटल कितने हैं 50, तो 50 + 1 51 माइनस लेफ्ट से रैंक कौन सी है 10, तो 10वीं आ गई। तो यहां से 51 माइनस 10 करोगे तो 41, तो उसकी राइट से रैंक कौन सी आ जाएगी 41। तो जो हमने यहाँ बेसिक आपके फॉर्मूले देखे उसके बेस पे हमने 2 एग्जांपल लिए और उनको बहुत ही इजीली तरीके से हमने सोल्व कर लिया। क्लियर हुआ? इसका अगर डायग्राम बनाओगे, देखो डायग्राम कैसे बनेगा। मान लो ये टोटल पंक्ति है यहां से यहां तक की, इसमें कितने स्टूडेंट है 50। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि एक रवि नाम का स्टूडेंट है, रवि नाम का स्टूडेंट है
तो उसके देखो यहां से कौन सी है, लेफ्ट साइड से उसकी रैंक है 10वीं, ये रवि है और लेफ्ट साइड से 10वीं रैंक है। और उस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि इसकी राइट साइड से रैंक कौन सी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये इसका डायग्राम बन गया। लेकिन हमें एग्जाम में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां हमें क्या लिख रहे हैं, किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आंसर सही चाहिए। क्योंकि ये तरीका जो है हमें स्कूल में या फिर कॉलेज एजुकेशन में, जहां हम डिटेल से आंसर लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, वहां पे जरूरत होती है। तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हम बेसिक क्लियर करने के लिए डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि टोटल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, लेफ्ट या राइट साइड से रैंक पूछ रहा है तो कैसे निकालते हैं। जैसे हमने टोटल निकाला, यहाँ पे आपने राइट से पूछ लिया, अगर लेफ्ट से पूछता तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां लेफ्ट आ जाता राइट की जगह, और लेफ्ट की जगह राइट आ जाता, तो वो सोल्व हो जाता। क्लियर हुआ। तो हमने सबसे पहले यहां पे क्या देखा है, अभी तक सिर्फ इतना देखा है कि रैंक हमारे पास जो है दो टाइप की होती है, पहली हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट टू राइट से क्वेश्चन पूछता है या राइट टू लेफ्ट से पूछता है, ठीक है। और वर्टिकल में पूछेगा टॉप टू बॉटम से, ऊपर से या फिर नीचे से रैंक पूछता है। तो हमने सबसे पहले इसको तो समझ लिया कि जो हॉरिजॉन्टल रैंकिंग है उसको किस तरीके से, तो देखेंगे हम किस टाइप के उसमें क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और कैसे सोल्व करेंगे। क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं, वर्टिकल की तरफ। अब देखो वर्टिकल में क्या है, वर्टिकल को सोल्व करने से पहले मैं बता दूं, सेम यही तीन फॉर्मूले वर्टिकल में बनते हैं। यहां पे जो लेफ्ट राइट है उसकी जगह क्या हो जाएगा, टॉप और बॉटम हो जाएगा, इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है। देख लेते हैं फिर भी एक बार। यहां पे अगर हमें देखनी है वर्टिकल रैंकिंग, हिंदी में कहूं तो ऊर्ध्वाधर रैंकिंग। क्लियर। ऊर्ध्वाधर रैंकिंग। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है अगला। क्लियर। तो देखो इसमें ऊपर से नीचे की फॉर्म में मतलब इस तरीके से कोई पंक्ति होती है, ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, या तो दोनों साइड की आपको रैंक देके टोटल पूछेगा, या फिर किसी एक साइड की रैंक दे देगा और दूसरी साइड की रैंक पूछेगा और टोटल आपको गिवन होगा। तो देख लेते हैं इसमें कैसे फॉर्मूले बनेंगे। अगर इसमें टोटल पूछेगा हमसे तो क्या करेंगे, टॉप से रैंक प्लस बॉटम से रैंक दोनों को जोड़ देंगे और -1 कर देंगे। क्लियर हुआ। अगर मान लो इसमें टॉप से हमें टोटल देके कोई सी रैंक पूछे, मान लो टॉप पूछ लिया उसने, टॉप से रैंक पूछ ली, तो क्या करेंगे, वही टोटल +1 माइनस बॉटम, टॉप यहीं रह जाएगा, बाकी सब इधर आ जाएंगे। अगर मान लो आपसे बॉटम से पूछ लिया, मतलब नीचे से रैंक पूछ ली, कौन सी आएगी, तो कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो वही टोटल +1 माइनस बॉटम, वो सॉरी टॉप, क्योंकि बॉटम तो आपसे पूछा ही है। तो ये तीन फॉर्मूले यहां पे भी बनते हैं, सेम जो हमने वहां पे देखा था लेफ्ट राइट में, वही चीज यहां पे है, बस लेफ्ट और राइट की जगह यहां पे टॉप और बॉटम आ गए, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। उसी तरीके के एग्जाम्पल से यहां पे ले सकते हो। जैसे मान लो कह दिया कि किसी कक्षा में, एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, किसी कक्षा में एक की रैंक ऊपर से 7वीं और नीचे से 15वीं है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ये आपसे पूछा है, यही पूछा है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, ये रहा आपके पास फॉर्मूला। वैसे फॉर्मूला लगाने की तो इतनी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमसे टोटल पूछा है, तो टोटल के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड की रैंक को जोड़ देते हैं और -1 कर देते हैं। तो यहां पे एक साइड की रैंक हमारे पास कौन सी है, ऊपर से जो रैंक दी हुई है वो 7वीं है और नीचे से 15वीं है। तो टोटल के लिए आप क्या करोगे, 7 + 15 -1,
15 और 7 कितने हो गए 22, 22 माइनस 1 करोगे तो आपके पास 21 आ जाएगी टोटल। क्लियर? तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ये था इस रैंकिंग वाले चैप्टर का बिल्कुल बेसिक सा पार्ट, जो हमने देख लिया कि वर्टिकल रैंकिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दोनों ही पैटर्न पे हमने सोल्व करके देख लिए हैं। ये हमारे पास छोटे छोटे 3 बेसिक फॉर्मूले हैं, और अगर मान लो दोनों के मिला के कहो नाम ही चेंज हो रहा है, बाकी फॉर्मूलों में कोई चेंजेस नहीं है, तो वो टोटल हमारे पास 6 हो जाएंगे, 3 वर्टिकल के और 3 हॉरिजॉन्टल के। क्लियर हुआ? तो यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, सारे जो भी आपके कंफ्यूजन है वो दूर हो गए होंगे। अब इसके बाद में ये देख लेते हैं कि एग्जाम में एग्जामिनर इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है, जब पंक्ति में एक ही व्यक्ति की इंफॉर्मेशन गिवन हो या जानकारी दी गई हो, एक ही व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी दी गई है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। दूसरा पूछता है इसमें, जब एक से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या दी गई हो, जब पंक्ति में एक से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और तीसरा इसमें पूछता है पोजीशन इंटरचेंज, स्थान परिवर्तन से रिलेटेड, स्थान परिवर्तन या पोजीशन इंटरचेंज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और एक इसमें पूछता है कंपैरिजन से रिलेटेड, कंपैरिजन रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कंपैरिजन मतलब तुलनात्मक क्वेश्चन पूछता है, तुलना करता है 2 लोगों में, 3 लोगों में या 5 लोगों में, तो तुलनात्मक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हम एक एक को करके सारे पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और उनको करना किस तरीके से है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ बेसिक देखा था जो हर जगह हमें देखने को मिलता है। अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जो आपको पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है। ठीक है, और उसी एक छोटी सी चीज से हम पूरा चैप्टर क्लियर कर लेंगे, चाहे किसी भी पैटर्न के क्वेश्चन आए। हमें रटना कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूले नहीं रटने। अभी तक जो हमने 6 फॉर्मूले देखे, 3 ये और 3 इससे पहले वाले, ये वाले, तो इन किसी भी फॉर्मूले को रटना नहीं है आपको, बस समझ लिया आपने कि अगर मान लो टोटल पूछ रहा है तो हम दोनों साइड के रैंक को जोड़ देंगे, अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो दोनों को जोड़ देंगे और -1 कर देंगे। अगर किसी एक साइड की रैंक पूछ रहा है तो टोटल से एक ज्यादा लेकर उसमें से एक रैंक को माइनस कर देंगे। क्लियर? ठीक है, अब हमने इसका ये भी देख लिया कि एग्जामिनर किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछेगा, वो भी हमने देख लिए हैं। अब क्वेश्चंस को हमें कैसे सोल्व करना है वो देख लेते हैं। तो देखो, अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं उस चीज को बहुत अच्छे से सुनेंगे और उसको याद भी रखेंगे। देखो इसमें क्या कर रहा है, जब भी आपको रैंक पूछे, क्या करे, जब भी क्वेश्चन में आपको रैंक या फिर प्लेस, मतलब स्थान जो हो गया आपका, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि कक्षा में आपकी कौन सी रैंक आई, कौन सा स्थान है, ऊपर से कौन से स्थान पे हो, बाएं से कौन से स्थान पे हो, दाएं से, लेफ्ट से, राइट से, जो भी पूछता है, अगर रैंक या प्लेस पूछता है तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जहां से पूछ रहा है, जैसे मान लो किसी ने किसी पॉइंट से पूछेगा आपसे रैंक, यहां से वहां तक की रैंक क्या है, या ऊपर से नीचे तक यहां की रैंक क्या है, या बाएं से रैंक कौन सी है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे रैंक पूछ रहा है तो आपको डिस्टेंस बतानी है कि जहां से पूछा है वहां तक की आप टोटल दूरी बता दो और कुछ नहीं करना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ना माइनस का झंझट रखना है,
ना किसी प्लस का झंझट रखना है, कुछ नहीं करना। अगर आपको रैंक पूछ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको दूरी बतानी है कि यहां से यहां तक की दूरी ये है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है और कुछ नहीं बताना, दूरी। ठीक है, तो रैंक पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, रैंक के लिए आप बताएंगे हमेशा डिस्टेंस। क्लियर। और अगर मान लो टोटल व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछता है, पर्सन्स आपसे पूछता है, ठीक है, तो पर्सन्स के लिए हम क्या करेंगे, देखो व्यक्तियों की संख्या या फिर आपसे पर्सन्स पूछ रहा है, कुल व्यक्ति या फिर व्यक्तियों की संख्या अगर आपसे पूछ रहा है, पर्सन्स पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस -1 कर देंगे, D-1। D4 यहां पे क्या है, डिस्टेंस है, इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है। क्लियर। तो पर्सन्स के लिए आपको क्या करना है, दूरी -1। जैसे मान लो 2 पॉइंट के बीच की आपसे क्या पूछ रहा है, 2 बिंदुओं के बीच के आपके व्यक्तियों की संख्या पूछी है, ठीक है, 2 स्थानों के बीच में आपके व्यक्तियों की संख्या पूछी है, तो उन दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी है, उस दूरी में से क्या करना, हमें -1 करना है, और वही हमारे व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। तो आपको 2 ही चीज याद रखनी है पूरे चैप्टर में, इससे अलावा कुछ नहीं। जो 6 फॉर्मूले थे उनकी भी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अगर व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है तो दूरी -1, और अगर आपसे पूछ रहा है रैंक, तो रैंक इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। इतना सा ध्यान आपको रखना है और कुछ नहीं करना। तो अगर पर्सन्स पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, D-1। बस ये 2 चीज आप याद कर लेंगे तो मान लो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। रैंक के लिए रैंक इक्वल टू डिस्टेंस आएगा, और अगर आपको पर्सन पूछ रहा है, P इक्वल टू पर्सन है, यहां पे P इक्वल टू क्या है, पर्सन, व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, तो D-1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये 2 चीज आपको याद रखनी है, पूरा चैप्टर इन्हीं के बेस पे हम सोल्व करेंगे। आइए अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके, बिल्कुल बेसिक से। जो पहले हमने अभी 6 फॉर्मूले देखे उनके बेस के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, और फिर इनके बेस पे भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। चले क्वेश्चंस की तरफ, तो आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जिसको इंग्लिश में करना है इंग्लिश में कर लीजिए, हिंदी में करना है हिंदी में कर लीजिए। वैसे मैथ्स और रीजनिंग तो इंग्लिश और हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इन अ रो मोहन इज 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड 17th फ्रॉम राइट, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। मतलब यहां पे आपसे क्या पूछा गया है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी गई है। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, मतलब टोटल व्यक्तियों की संख्या हमसे पूछी है। तो टोटल के लिए आप क्या करते हो, दोनों साइड की रैंक जोड़ देते हो, -1 कर देते हो। तो दोनों साइड से रैंक देखो क्या आएगी यहां पे, तो दोनों एक साइड से उसकी कौन सी है, लेफ्ट साइड से 18वीं है, और राइट साइड से कौन सी है, 17वीं। तो क्या हो गया, 18 + 17 35 -1, तो 35 -1 करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 34। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, यही एग्जामिनर की लैंग्वेज रहने वाली है एग्जाम में, और बहुत सिंपल सा, मुश्किल से 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा टोटल पूछ रहा है तो दोनों साइड की रैंक को जोड़ दो, 17 और 18 35 -1 करना, 34 आंसर विदाउट पेन और पेपर कर सकते थे। कोई पेन की जरूरत नहीं थी, कोई पेपर की जरूरत नहीं थी। आपने जैसे ही देखा टोटल पूछ रहा है और रैंक वाला क्वेश्चन है, तो दोनों को जोड़ा, -1 कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, देयर आर टोटल 50 पर्सन्स, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 50 है। और इफ मोहन इज 20 फ्रॉम टॉप, मोहन टॉप से कौन से स्थान पे है, 20वें स्थान पे है, देन व्हाट इज रैंक फ्रॉम बॉटम, बॉटम से रैंक आपसे पूछी गई है। टॉप से वो कितना है, 20 पे है, और टोटल कितने हैं, 50। तो आप क्या करोगे, बॉटम से रैंक पूछा है तो हम क्या करते हैं, अगर किसी एक साइड से रैंक पूछ रहा है तो टोटल +1 माइनस जो रैंक दी गई है उसको माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आपको बॉटम से रैंक पूछ रहा है तो देखो क्या हो गया, टोटल +1 माइनस बॉटम, सॉरी टॉप। तो टोटल कितने, 50, 50 + 1 51, माइनस टॉप से रैंक कौन सी है, 20वीं। तो देखो 51 -20 करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 31। आंसर क्या हो जाएगा,
तो उसकी नीचे से कौन सा स्थान है, उसका नीचे से स्थान कौन सा आ गया, उसका 31वां। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। यहां पे कोई पेन और पेपर की जरूरत नहीं थी। हम टोटल +1, टोटल से एक ज्यादा 51 माइनस 20 कर दोगे तो 31 आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन ए रो देर आर टोटल 40 पर्सन्स, इफ राम इज 18th फ्रॉम राइट एंड देन व्हाट इज रैंक फ्रॉम लेफ्ट हैंड। जैसे ये आपका लेफ्ट हैंड है, हैंड नहीं एंड, और ये आपका कौन सा है, राइट एंड है, मतलब बायां छोर और दायां छोर। क्लियर? जैसे यहां पे लिखा हुआ है, तो वही क्वेश्चन है जो भी हम लास्ट क्वेश्चन करे थे। टोटल +1 40, तो आपको टोटल है +1 41 माइनस 18। तो देखो 41 माइनस 18 करोगे तो क्या हो जाएगा, 23 आएगा क्या, 23 तो आएगा। देखो 40 में से आप 18 माइनस करोगे 22, और एक और जोड़ दो 23, तो आपका आंसर हो जाएगा 23rd। क्लियर? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसकी लेफ्ट साइड से रैंक कौन सी थी, 23वीं थी। क्लियर हुआ? तो ये तीनों ही क्वेश्चन जो हमने देखे वो बेसिक पैटर्न के क्वेश्चन थे, और एग्जाम में जब इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसी टाइप की लैंग्वेज में आपसे पूछे जाएंगे। वहां पे बाइलैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो यहां पे भी उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, यदि दाएं छोर से राम 18वें स्थान पे है तो वह बाएं छोर से कौन से स्थान पर होगा। सॉरी, देखो यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है भाई, यहां पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। देखो ये पिछले वाले क्वेश्चन का ही यहां से क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो आप ओनली इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़े, ओनली इंग्लिश वाले क्वेश्चन को आप पढ़ें, हिंदी वाले क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं। ये लो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इंग्लिश का मैं हिंदी में बता दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को हम यहां से वो कर लेते हैं, है ही नहीं, भूल जाओ, हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ ही नहीं है। आप इतनी आपकी इंग्लिश है बहुत अच्छी है, और इतनी इंग्लिश में आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन ए रो रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि, इफ दीपक इज 5th एंड वो 5th टू एंड लेफ्ट ऑफ अमित। देखो हिंदी में आपको बता देता हूं, यहां पे पहली बात तो हमारे पास बेसिक पैटर्न के नहीं है। जो फर्स्ट टाइप मैंने लिखा था कि एक ही व्यक्ति की इंफॉर्मेशन हो, वो उसी तीन जो क्वेश्चन थे उसी पैटर्न के थे तीनों क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे पास पंक्ति में जब एक से ज्यादा व्यक्ति दिए जाएं, तो देखो यहां पे एक से ज्यादा व्यक्ति है, रवि दिया हुआ है, आपको अमित दिया हुआ है, ठीक है, फिर रवि, दीपक, यहां बहुत सारे व्यक्ति हैं। क्लियर हुआ? तो हम इस क्वेश्चन को उस तरीके से तो नहीं कर सकते। किस तरीके से? जिस तरीके से हम अभी तक करते आ रहे थे। तो फिर कैसे करना है, देखो उस तरीके से तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, और इसलिए मैं कह रहा था उस जो पैटर्न है जो हमने देखा कि इनका कहीं पे कोई यूज नहीं होना। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इस पैटर्न के पूछे जाते हैं, 99% क्वेश्चन इसी पैटर्न के पूछे जाते हैं। तो जो टोटल के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1 वो फॉर्मूले यहां पे अप्लाई ही नहीं होते। उन फॉर्मूले ने हाथ खड़ा कर दिया 6 के 6 ने कि भाई साहब हमारी हिम्मत नहीं है, अब ये हमारे से नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं उसको भी ध्यान से देखेंगे। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि रैंक अगर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रैंक ही तो पूछ रहा है कि लेफ्ट हैंड ऑफ अमित। यहां पे देखो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं, रवि की दाएं छोर से क्या रैंक है, रैंक पूछी है आपने, ये तो स्टेटमेंट था क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन इसका ये है, आगे और दिया हुआ होगा उसको भी देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, जो मैंने बताया था आपको, रैंक इक्वल टू डिस्टेंस बताने वाला, या पर्सन्स के लिए D-1 डिस्टेंस -1, उस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो कैसे सोल्व करना है वो देखो। तो आपको सबसे पहले क्या चीज में रैंक, तो आपको सिर्फ D बताना है, डिस्टेंस बताना है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो देखो क्या कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे एक लाइन का डायग्राम हम बनाएंगे। रवि इज 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, रवि लेफ्ट से कौन सा है, 15वें स्थान पर है। मान लो ये रवि है, ये रवि है, और लेफ्ट साइड से ये आपका लेफ्ट एंड है और ये आपका राइट एंड है।
ठीक है। रवि लेफ्ट साइड से कौन से स्थान पे है? 15वें पे। क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चलते हैं। अमित इज 16th फ्रॉम राइट एंड। अमित राइट से कौन से स्थान पे है? 16वें स्थान पे है। अमित राइट से कौन से स्थान पे है? 16वें पे। लेकिन देखो आगे कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि जो देखो अमित, एक तो डायग्राम ये बन सकता है, ये बन गया। अमित जो है राइट से कौन से स्थान पे है? इसको मान लिया हमने अमित है, ए फॉर अमित, और ये कौन से स्थान पे? 16वें पे। लेकिन कहीं पे क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है क्या कि जो अमित है इस रवि के राइट में बैठेगा? नहीं लिखा हुआ ना भाई, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है कि जो अमित है इस रवि के इस साइड ही बैठेगा? कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखो कौन सा, ये आपका रवि हो 15वें स्थान पे और अमित कहीं इधर से आके और इधर भी तो बैठ सकता है। अमित कहीं इधर से आके इधर भी तो बैठ सकता है, ऐसा डायग्राम भी तो बन सकता है। दोनों पोजीशन क्रिएट हो सकती है ना। क्या हो सकता है कि इतनी बड़ी लाइन नहीं हो कि दोनों अलग अलग ही बैठे, दूर दूर ही बैठे, एक इधर से इधर ही बैठ गया, एक इधर से इधर ही बैठ गया, एक दूसरे को क्रॉस करके भी तो बैठ सकते हैं। तो देखो ये राइट हो गया, राइट से अमित 16वें स्थान पे हो सकता है यहां पे आ रहा हो, और जो रवि है लेफ्ट साइड से 15वें पे यहां पे आ रहा हो, और हो सकता है दोनों ऐसे भी बैठे हो। ये दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखो इस साइड से वो पूछ रहे हैं कि रवि है राइट साइड से, वो रवि लेफ्ट साइड से 15वें स्थान पर है, अमित राइट साइड से 16वें स्थान पर है। लेकिन उसने नहीं कहा कि जो अमित है रवि के राइट में बैठेगा या लेफ्ट में। तो हमने दोनों पोजीशन कंसीडर कर ली। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी कंडीशन सही होगी उसको सही मान लेंगे, दूसरे वाले को गलत कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एग्जाम में हिंट भी मिलता है, वो आगे बताऊंगा, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये व्हाइट वाला आपका बार बार आ ही जाता है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, आगे क्या कर रहा है उस पर आओ। यहां तक हमने कर लिया। अब क्या कर रहा है? दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि। जो दीपक है रवि के चौथा राइट में है। दीपक इस रवि के राइट में, रवि का राइट ये वाला हो जाएगा और इसका लेफ्ट ये हो जाएगा। जो हमारा राइट होता है ना वही राइट इसका भी होगा। तो क्या कर रहा है? दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि। जो दीपक है रवि के राइट में कौन सा है? 4th है, ये कह रहा है। तो ये रहा भाई आपका रवि, इसके राइट में 4th कौन आ जाएगा? दीपक, और डी फॉर दीपक, और कौन सा है राइट में? चौथा। क्लियर? अगर इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग करोगे तो ये रहा आपका रवि और इसके राइट में कौन सा आ जाएगा? दीपक, चौथा। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, यही तो कहा दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि। दीपक रवि के राइट में चौथा है। अब आगे क्या करा है? इफ, यदि दीपक इज 5th टू द एंड लेफ्ट। जो दीपक है अमित के लेफ्ट में कौन सा है? 5वां। ये रहा अमित, इसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? इसका लेफ्ट ये हो जाएगा और इसका राइट ये हो जाएगा। तो इसके लेफ्ट में कौन सा है? ये दीपक, 5वां। क्लियर हो गया? रवि के तो राइट में चौथा है और अमित के लेफ्ट में कौन सा है? 5वां है। अब यहां पे देखो अमित ये रहा, अमित के लेफ्ट में अगर उसको बैठाओगे ना 5वां, तो कहीं यहां पे बैठेगा दीपक। अब क्वेश्चन तो ये कह रहा था कि जो आपका दीपक है रवि के राइट में बैठा हुआ है और अमित के लेफ्ट में बैठा हुआ है। लेकिन इस वाली कंडीशन में देखो अमित के लेफ्ट में बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रवि के तो अगर यहां पे बैठा देते हो तो रवि के भी लेफ्ट में हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन ये कह रहा है रवि के राइट में है, तो इस पोजीशन में रवि के राइट में आ रहा है और अमित के लेफ्ट में आ रहा है। तो ये पोजीशन बिल्कुल सही है, ये वाली पोजीशन गलत है। लेकिन पहले हमें पता नहीं था तो हमने दोनों पोजीशन बना के देख ली कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब इसमें हिंट क्या था? हिंट ये था कि रवि के राइट में और दीपक के लेफ्ट में, तो इस पोजीशन में तो हो नहीं सकता। तो ये पोजीशन आपकी बिल्कुल कंफर्म है, ये पोजीशन सही है, ये वाली पोजीशन आपकी क्या हो गई? गलत हो गई। अगर आपका ये डायग्राम बन गया तो इससे रिलेटेड कितने ही क्वेश्चन पूछे, हर एक क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या था? रवि की दाएं छोर से रैंक क्या है? रवि की दाएं छोर से क्या पूछी है उसने? रैंक पूछी है। तो देखो रवि कहां पे है? ये रहा, और ये तो इसका लेफ्ट है
और ये इसका राइट है। आपको राइट कहां से पूछिए, दाएं छोर से राइट से रैंक पूछिए, मतलब ये रविरा यहां से यहां तक की इसकी रैंक कितनी है वो पूछी गई है। यही तो पूछा उसने कि यहां से राइट से यहां तक की रवि की कौन सी है, क्योंकि लेफ्ट से तो पता है 15वीं है। तो मैंने कहा रैंक के लिए सिर्फ आपको क्या बताना है, दूरी। तो देखो रैंक के लिए डिस्टेंस बतानी है, तो यहां से यहां तक की दूरी काउंट कर लो। देखो यहां से यहां तक की 16, फिर 5 ये और फिर 4 ये, कितनी हो गई 16 + 5 + 4, तो कितना हो गया 16 और 5 21 और 4 25। तो रवि की राइट साइड से रैंक कितनी है 25वीं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। ना आपको माइनस करना था ना ही आपको प्लस, कुछ नहीं करना था, बस आपने जहां से पूछा वहां तक की आपने टोटल दूरी बता दी, वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। जैसे आपको रवि की पूछा तो यहां से राइट से पूछ रहा तो राइट से 16 ये है, 5 ये है और 4 ये है, दोनों को जोड़ के आपने आंसर निकाल दिया तो आंसर आ गया 25। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये पोजीशन आपकी क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। वहां पे रवि की पूछ रहा था, यहां पे क्या पूछा है, देखो वही क्वेश्चन है सेम, उसी के बेस पे क्वेश्चन आपको और पूछा उसने कि अब अमित की बाएं छोर से रैंक पूछी है, अमित की लेफ्ट साइड से रैंक पूछी है। ऊपर का तो स्टेटमेंट वही है, तो देखो वो डायग्राम कैसा था, इस टाइप का था कुछ। रवि लेफ्ट से 15वें स्थान पे, जो दीपक है इसके राइट में 4th और अमित के लेफ्ट में 5th, और यहां पे जो अमित है आपका वो 16वें स्थान पे है। क्लियर, यही डायग्राम था। अब यहां से क्या पूछा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अमित की लेफ्ट हैंड से, देखो ये रहा अमित, राइट से तो पता है हमें 16वीं रैंक है, इसकी लेफ्ट साइड से रैंक पूछी है ये वाली, तो कैसे आंसर दोगे, तो यहां से यहां तक की टोटल दूरी काउंट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 15 तो यहां तक है, 4 ये है और 5 ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा 24। आंसर क्या हो जाएगा 24, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। क्लियर, और देख लेते हैं इसी के बेस पे क्वेश्चन। अगला पूछा दीपक की दाएं छोर से रैंक क्या है, दीपक फ्रॉम राइट हैंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम राइट हैंड। तो सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं, यही था आपका डायग्राम, वही डायग्राम जो पिछले दोनों क्वेश्चन में आपने बनाया है। ये आपका अमित हो गया, इधर से 16वें स्थान। क्लियर, अब पूछ रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड से दीपक की रैंक क्या है वो पूछी गई है। तो देखो दीपक ये रहा, और इसकी रैंक कहां से पूछ रहा है, राइट हैंड से, मतलब यहां से यहां तक की दीपक की रैंक क्या होगी, यहां से यहां तक की टोटल दूरी बता दो। तो 16 + 5, 16 + 5 21, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शंस देखो, ये रहा 21st, कौन सी रैंक हो गई 21वीं। क्लियर हुआ, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के बेस पे। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम लेफ्ट हैंड, दीपक की लेफ्ट साइड से रैंक पूछी है, इसी में देख लेते हैं। ये दीपक रहा, इस साइड से इसकी रैंक कौन सी है ये पूछा है, तो इधर की रैंक काउंट कर दो। तो क्या करोगे, 15 ये है और 4 ये है, 15 + 4 19वीं। ऑप्शन में होगा कहीं, देखो ये रहा, ये आपका आंसर हो गया। सिर्फ आपको लेफ्ट साइड की दूरी बतानी थी और कुछ नहीं करना था। इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं रैंक इक्वल टू डिस्टेंस से। अब आगे चलते हैं, इसी का एक और क्वेश्चन उसने पूछा है, अमित और रवि के बीच में व्यक्तियों की संख्या पूछी है। अभी तक सिर्फ आपसे रैंक पूछ रहा था, अब व्यक्तियों की संख्या पूछने लग गया। तो एक बार डायग्राम को फिर से हम बना लेते हैं। ये आपका रवि लेफ्ट साइड से 15वें स्थान पे, और इसके राइट में 4th कौन सा आ जाएगा, दीपक आ जाएगा, और दीपक के 5th लेफ्ट में कौन आ जाएगा, अमित आ जाएगा, और राइट से अमित कौन से स्थान पे है, 16वें स्थान। ये डायग्राम था। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि, अमित और रवि के बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी है वो आपसे पूछा गया है। तो ये तो अमित रहा और ये रवि, इन दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर जब आपको पर्सन्स पूछे जाएं तो आप क्या करोगे, D-1। अगर पर्सन्स आपसे पूछे जा रहे हैं तो D-1, मतलब दोनों के बीच की टोटल दूरी में से -1 कर देंगे, वही आपके क्या हो जाएंगे, पर्सन्स हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 4 + 5, दोनों के बीच की डिस्टेंस तो आ गई आपके पास
5 प्लस 4 9। और आपको क्या पूछा है? पर्सन्स पूछा है। आपसे क्या पूछा है? पर्सन्स पूछे, व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो पर्सन्स के लिए क्या करते हैं? D-1। डी क्या है? 9 है, दूरी 9 माइनस 1 8। तो अमित और रवि के बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहां तक भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा? कुछ नहीं करना था हमें। अगर रैंक पूछ रहा था तो दूरी बता रहे थे, और अब हमें व्यक्तियों की संख्या अगर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? दूरी -1 कर देंगे। इन दोनों के बीच में, अमित और रवि के बीच में व्यक्तियों की संख्या हमसे पूछी, तो पहले तो हमने देखा इन दोनों के बीच की दूरी 4 और 5 9 हो गई। व्यक्तियों की संख्या है, एक माइनस कर देंगे, 8 आपका आंसर आ जाएगा। इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक? अमित और दीपक के बीच में व्यक्तियों की सब संख्या आपसे पूछी है, वही क्वेश्चन है। ये रवि 15वें स्थान पे, फिर यहां पे ये दीपक, रवि के राइट में 4th और अमित के लेफ्ट में 5th, और ये आपका अमित राइट से 16 पे। अब क्या पूछा इसने? हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक? अमित और दीपक के बीच में व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी गई है, तो वो देख लो। ये रहा अमित और ये रहा दीपक, दोनों हो गए। इन दोनों के बीच के व्यक्तियों की संख्या, तो देखो दोनों के बीच की दूरी क्या है? 5। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5। पर्सन्स पूछ रहा है तो 5 माइनस 1 4। ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? रवि और दीपक के बीच में व्यक्तियों की संख्या, तो देखो पहले वाले डायग्राम से ही देख लेते हैं। ये आपका रवि है, ये रहा, और ये रहा दीपक। रवि और दीपक के बीच में व्यक्तियों की संख्या, तो रवि और दीपक के बीच में दूरी कितनी है? 4 की। डिस्टेंस तो कितनी है? 4 है। और पर्सन्स पूछा है तो क्या करोगे? 4 माइनस 1। सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब लास्ट क्वेश्चन आपके पास यहां से पूछा, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो? इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया। अभी तक तो दो दो के बीच में पूछ रहा था, अब पूरी पंक्ति के बीच में पूछा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेते हैं। देखो ये आपका रवि है, इधर से 15वां, ये आपका यहां पे दीपक है, यहां से चौथा था, और इधर से 5वां, और ये आपका अमित है राइट से 16वें स्थान। यही हमारी टोटल पंक्ति। अब इसके बीच में व्यक्तियों की संख्या हमसे पूछी गई है, तो देख लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो? देखो पूरी पंक्ति में पूछा तो पूरी पंक्ति की पहले डिस्टेंस काउंट कर लो, कितनी हो जाएगी? देखो यहां से यहां तक 15 है, फिर 4 है, फिर 5 है, और फिर 16 है, 16 है। ये 16, ये 5, ये 4 और ये 15। 15 और 5 20, 16 और 4 20। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 40 हो गई। आपको क्या पूछे हैं? पर्सन्स पूछे हैं, तो पर्सन्स के लिए क्या करोगे? D-1। तो D कितनी है? 40 है, -1 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 39। कितना आंसर हो जाएगा? 39। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये एक ही क्वेश्चन के माध्यम से हमने यहाँ पे 8 क्वेश्चन देख लिए, और जिस भी पैटर्न के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक पैटर्न टाइप का हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हमें यह भी पता चल गया होगा कि रैंक इक्वल टू डिस्टेंस उस फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, और पर्सन्स के लिए D-1 से क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। हमने हर एक पैटर्न का क्वेश्चन देख लिया है। क्लियर हुआ? अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आप घर से करेंगे, और आगे के क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि रैंकिंग खत्म हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।